एक सुंदर और समृद्ध राज्य में सोने चांदी से सजे महल के बीच एक बेहद सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। लोग कहते थे ऐसी सुंदरता भगवान कभी कभी ही बनाता है, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि वह आम लोगों को नजर उठाकर देखना भी अपमान समझती थी। राजकुमारी को लगता था उसका चेहरा ही उसकी पहचान है और आम लोग बस भीड़ का हिस्सा। वह गरीबों से बात नहीं करती थी। गांव वालों को देखती तो नजर फेर लेती। जब गरीब उसके पास आते तो वो गुस्से से कहती, मेरे बराबर खड़े होने लायक नहीं हो तुम लोग। तुम लोगों में है ही क्या? मेरे बराबर खड़े होने लायक नहीं हो तुम लोग। तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है, और हाँ, दोबारा कोशिश भी मत करना मेरे बराबरी में करे रहने का। तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग मेरी बात का प्रतिकूल करो। समय बीतता गया और घमंड उसकी आदत बन गया। एक दिन राजकुमारी शिकार के लिए जंगल गई। घोड़े की टापों की आवाज घने जंगल में गूंज रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से जंगली जानवर निकल आए। राजकुमारी का चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार पूरे दिन से चीख लगाई, कोई है, मुझे बचाओ। उस पल न उसकी सुंदरता काम आई, न उसका राजसी घमंड। तभी जंगल के किनारे बसे उसी गांव के लोग दौड़ते हुए आए। वही लोग जिन्हें वह कभी इंसान समझती ही नहीं थी। किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में मशाल। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जानवरों को भगाया और राजकुमारी को सुरक्षित बाहर निकाला। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ऊपर देखा, गांव वालों के थके हुए चेहरे, लेकिन आंखों में डर नहीं, बस इंसानियत थी। ये देख राजकुमारी ने सबके सामने सिर झुका दिया। उसने धीमे आवाज में बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी सुंदरता के घमंड में आप सबको छोटा समझ बैठी। गांव वालों की आंखें भी भर आई। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, राजकुमारी, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सुंदरता होती है। सबने उसे माफ कर दिया। उसी दिन राजकुमारी ने समझ लिया, सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं होती, असली सुंदरता तो इंसानियत और दिल की होती है। और उसी दिन से उसने घमंड छोड़कर एक सादा और दयालु जीवन शुरू किया। महल लौटते समय राजकुमारी की आंखें नम थीं। उसे समझ आ गया था कि सुंदरता सिर्फ चेहरे की होती, लेकिन असली सुंदरता इंसानियत और दिल की होती है।